आज दिनांक 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर एकलव्य क्लासेस कंचनपुर के द्वारा शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस संस्था के डायरेक्टर हमारे प्रिय मित्र आदरणीय सुनील जी, इस संस्था में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत छोटा भाई सुदर्शन जी। आज इस संस्था में क्लास 8, 9, 10 के सभी छात्र एवं छात्राओं सबको मैं इस समारोह के अवसर पर, इस शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं। हम शिक्षक दिवस क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में हमको जानना परम आवश्यक है। एक महानुभाव, महान आत्मा, महान ज्ञाता और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हुए थे, जिनका नाम था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो तिरुपति के कर्नाटक राज्य में इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। जन्म की अवस्था से ही शुरू से कर्मयोगी थे, पढ़ने में लायक थे, मेहनत किए और मेहनत कर कर अपना पैगाम पाए। मैं इनका जीवनी रात में पढ़ रहा था। बहुत कठिन परिश्रम से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा किए, माध्यमिक शिक्षा किए। इसके बाद तिरुपति में ही ये दर्शन शास्त्र का पहले शिक्षक बने, फिर वहां पर प्रोफेसर बने, फिर वाराणसी में कुलपति बने। इसके बाद 1947 में भारत का स्वतंत्रता मिली। इसके बाद इस देश का सर्वोच्च पद प्रथम उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। बहुत खुशी की बात हुआ कि एक शिक्षक प्रथम, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बने और दूसरा राष्ट्रपति भारत का बनने का गौरव प्राप्त माननीय आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बाबू को मिला। उसी के अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को उनका जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहूँगा कि ये पुजारी नहीं थे, ये किसी भी धर्म और संप्रदाय में वास नहीं करते थे, ऐसे ही हिंदू धर्म में जन्म लिए। एक कर्म योगी थे और कर्म के बल पर अपना पैगाम को प्राप्त किया। इसलिए मैं छात्र छात्राओं से कहूँगा, निवेदन करूंगा कि कर्म योगी बनिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करनी तस फल चाखा। कर्म के बल पर आप वहां पहुंच सकते हैं जो कल्पना भी नहीं किए होंगे। यह बिहार के धरती था जहां विश्व गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चीनी यात्री हानसंग, विदेशों से लोग आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। ये भारत का भूमि पर इस जगह को विश्व गुरुओं का धरती कहा जाता था। तो आज हम लोग को इस शिक्षा के माध्यम से मेहनत के बल पर अपना पैगाम को पाना है। तभी आप अपना कर्म में सफलता कीजिएगा। जब अपने आप में विश्वास होगा, आप ये सोचिए कि हमें क्या करना है। सबसे कठिन अवस्था, संघर्ष और तूफान की अवस्था किशोरावस्था है, जिस पौधान पर आप लोग पहुंच चुके हैं। स्टेनो हॉल, बाल मनोवैज्ञानिक स्टेनो हॉल ने कहा था कि सबसे संघर्ष और तूफान की अवस्था किशोरावस्था है। जो इस अवस्था को संभाल लिया वो अपना जीवन को सार्थक बना देगा। अन्यथा जो इस अवस्था को संभालने में विफल हो गया वो कहीं के लायक नहीं रहता है। और बाद में एक कविता था कि हुई वर्षा बरतिसी सुखानी, समय बीत पीछे पछतानी। समय जब बीत जाएगा पछताने के सिवा कोई रास्ता न रहेगा और अपना दुर्भाग्य पर रोना रहिएगा। मैं आप लोग के समक्ष
अब विशेष समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा अब घड़ी का समय कहीं और का इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं पुनः आप सभी को कर्म पथ पर बढ़ने का, विश्वास करने का निवेदन करूंगा। शिक्षक मार्गदर्शक होता है। शिक्षक के पास किसी का ये नहीं है कि ज्यादा शरबत है चीनी के पिला दे। शिक्षकों के लिए सब बच्चा एक समान होता है, मगर हाँ, जो पढ़ने में अच्छा होता है उससे शिक्षकों का लगाव बढ़ते जाता है, और जो पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं, जो शिक्षकों को बात को नहीं मानते हैं, उनसे लगाव बढ़ते जाता है, दूरी बढ़ते है। इस चीज को आप लोग मनन कीजिए। जो संस्था के माध्यम से मिले, जो बताया जाए, उस मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। सफलता जरूर चुनेगी। जब कर्म प्रधान बन जाइएगा तो सफलता आपको आगे चुनेगी। आपको सफलता के आगे नहीं जाना होगा। मैं अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया और संघर्ष किए। संघर्ष के बल पर इस महामारी में अभी नौकरी के का दशा है आप लोग को छिपल है। 3 नौकरी हमने छोड़ा है, तीसरा नौकरी में कर रहे हैं, 2 नौकरी में रिजाइन किए। ये चलते कर्म प्रधान बनिए, आपको सफलता मिलेगा। और परमात्मा पर विश्वास रखे, ईमानदारी से कर्म कीजिए। न कि अगर गुरु जी पूछ रहे हैं तो कॉपी देख के बता दीजिए, यहाँ बता दीजिएगा, मगर जब परीक्षा में आएगा तो जो आपको याद होगा वही काम करेंगे। चीटिंग कभी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफलता हमें वे सिद्ध करती है कि मैंने सफल होने का पूर्ण प्रयास नहीं किया। अगर पूर्ण प्रयास जिस दिन कर देंगे उस दिन असफलता नहीं होगा, सफलता मिलेगी। मैं सभी छात्र छात्राओं को फिर एक बार बधाई देता हूँ, और मैं एक उक्ति के साथ अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। अभिषेक राय वचन का एक उक्ति था, जो हर समय जब विचलित हो तो उक्ति को याद करना। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं। लेकर चलती है नन्हन चींटी, जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती पहाड़ों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना और चढ़ कर गिरना न कभी उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। मोहम्मद गोरी 26-12 क्रमण किया था। असफल से घबराने की जरूरी नहीं है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो निंद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती।